सो हेलो एवरीवन। तो आपको पता चल गया होगा कि एसएससी ने एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है 2024-25 एग्ज़ाम्स के लिए, जहाँ पे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ एग्ज़ाम्स कब होंगे उसकी डेट्स आ चुकी हैं। आई होप कि आपको डेट्स पता चल गए होंगी, नहीं पता चली हैं तो वो भी अभी देख लीजिएगा। बट दिस वीडियो इज़ नॉट रिगार्डिंग अबाउट प्राइमरली अबाउट डेट्स, इट इज़ प्राइमरली अबाउट एडवाइस फ्रॉम माई साइड कि, और ये एडवाइस मैं सभी से आग्रह करूँगा, आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर सीजीएल की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी, और अगर आप एग्ज़ाम दे दे के थक चुके हैं, कुछ मार्क्स से अपना प्रीलिम्स मिस कर दिया था इस बार, या फिर मेंस में कुछ मार्क्स से रह रहे हैं, और मुझे आपका दर्द बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं काफ़ी इंटरेक्शन कर चुका हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर चुके हैं, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 290, अब ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 350 भी स्कोर किया मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया था, और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 250 भी स्कोर किया, जिन्होंने 295 स्कोर किया, 300 स्कोर किया, मार्जिन से मिस किया है मेंस को, और उनका लास्ट अटैम्प्ट था, हो सकता है किसी का सेकंड लास्ट अटैम्प्ट। तो इस तरह के भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे, और जो भी फ्रेशर्स हैं जो एकदम ही फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हैं सभी के लिए वीडियो है। तो पहले तो डेट्स देख लेते हैं और फिर बात कर लेते हैं इन एग्ज़ाम्स को लेके, और पहले तो देख लेते हैं डेट्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ, दैट इज़ सीपीओ का एग्ज़ाम, आपका डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट 15 फेब, क्लोजिंग डेट 14 मार्च, और एग्ज़ाम होगा आपका मई और जून को। ठीक। सीएचएसएल की अगर बात करें, 2 अप्रैल को डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है, और एग्ज़ाम इसका जून जुलाई में जाके होगा। एमटीएस की अगर बात करें, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट 7 में, और एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होगा। और सबसे लास्ट में होगा सीजीएल का, अगर हम देखें तो, वैसे स्टेनोग्राफर का है लास्ट में, तो अक्टूबर नवंबर में जाके इसका एग्ज़ाम है, बट मेनली यहाँ पे ज़्यादातर जो एस्पिरेंट है वो सीजीएल के। आई एम नॉट सेइंग कि ये वीडियो सिर्फ सीजीएल वाले एस्पिरेंट के यहाँ पे जो मैं एडवाइस देने वाला हूँ सभी के लिए इन जनरल, लेकिन क्योंकि सीजीएल के एस्पिरेंट ज़्यादा हैं, और सीजीएल का एग्ज़ाम क्योंकि काफ़ी लेट यहाँ पे अब जाके होगा सितंबर अक्टूबर में। अब किसी के लिए हो सकता है काफ़ी लेट जो मैं बोल रहा हूँ, किसी के लिए एडवांटेज ये साबित हो, और किसी के लिए हो सकता है ये थोड़ा सा बोर्डम की फीलिंग क्रिएट करे कि सितंबर अक्टूबर में जाके अब एग्ज़ाम है। तो सितंबर अक्टूबर में सीजीएल का, और स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो अक्टूबर नवंबर में जाके इसका एग्ज़ाम है, और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिसंबर में जाके होगा, दिसंबर जनवरी 2025। तो ये कुछ लिस्ट है। अब मुझे पता है यहाँ पे, क्योंकि 90% जो जनता है वो सीजीएल वाली है, और सितंबर अक्टूबर में जाके इसका एग्ज़ाम है, यानी अभी से देखें तो रफली 10 महीने हैं एग्ज़ाम को। 2 कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट होंगे, फ्रेशर्स, ठीक है, और रिपीटर्स। यहाँ पे एक तो मैं बात कर रहा हूँ फ्रेशर, और दूसरे रिपीटर्स। और रिपीटर्स भी कैसे वाले? घंघोर रिपीटर्स, मतलब कि जो कुछ मार्क्स से पिछली बार मेंस मिस कर दिए थे 2022 वाला, और इस बार वाला कुछ मार्क्स से प्रीलिम्स मिस कर दिए, या फिर मेंस में फिर से लटक गए कुछ मार्क्स से। ठीक है। मेहनत, जैसे मैं इंटरेक्शन करता हूँ स्टूडेंट्स को, मुझे पता चलता है कि हाँ मेहनत पूरी हुई है, पूरे सैक्रिफाइसेस हुए हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रह गई, जैसे कि मैथ्स की वजह से इस बार पेपर ख़राब हो गया मेंस का। ठीक है। कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई प्रीलिम्स की, जितना कि एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये सारे काफ़ी कारण हैं। मैं उनको ये नहीं बोलूँगा कि उनकी तैयारी नहीं थी, और ये भी बोलना, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट के कॉल आते हैं तो फिर ये भी क्या बोलें अब कि क्या कमी रह गई। तो थोड़ा सा दर्द भरा अनुभव रहता है कि हाँ पूरी तैयारी करने के बाद भी नहीं हुआ। दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एडवाइस है, और ट्रैप में ना फंसें। वो भी कोई क्या ट्रैप है, पहले तो थोड़ा फ्रेशर्स की बात कर लेते हैं। अब फ्रेशर्स को लगेगा वो हो पूरा 10 महीने का पूरा प्लान बनेगा, और उस पूरे प्लान में पूरा सब कुछ संपूर्ण परफेक्ट प्लान होगा वो, जिसमें कि रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंग्लिश, सब कुछ, टाइपिंग भी सीख ली है, कंप्यूटर भी कर लिया है, और सारे कुछ प्लान सब तुरंत बन जाएंगे। ठीक है। और सब क्या कि हाँ भाई वर्ल्ड कप ख़त्म करेंगे, दिवाली ख़त्म करेंगे, और एकदम लग के पढ़ाई करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लग के पढ़ाई करें, और उसको फर्स्ट अटैम्प्ट को ही लास्ट अटैम्प्ट बनाएं। और फर्स्ट, जितना फ्रेशर के पास जितनी एक तरह बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उतना रिपीटर्स के पास नहीं होती, क्योंकि फ्रेशर होता है उतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, और प्रेशर नहीं होता है। आराम से फ्रेश माइंड से आप बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम फ्रेशर देता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अच्छी रैंक के साथ क्लियर भी करते हैं काफ़ी सारे फ्रेशर्स। और इस बार आपको देखने को भी मिलेंगे, काफ़ी हैं स्टूडेंट जो 240, 245 तरह के स्कोर हैं मेरे पास, ऐसे स्टूडेंट जो कि मेंस में ला रहे हैं, और वो फ्रेशर ही हैं, मतलब उनका फर्स्ट ही अटैम्प्ट था। ठीक। अब जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है अगला वाला, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं फ्रेशर्स की बात कर लेता हूँ कि ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा 10 महीने की एकदम सुहानी, मतलब एकदम प्रिपरेशन होगी, लेकिन जर्नी उतनी सुहानी होती नहीं है बहुत लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए। ठीक है। अब होगा क्या, इसमें आप ट्रैप में फंसेंगे कि आपने एक लॉन्ग टर्म प्लान तो बना लिया, लेकिन आपके पास बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट टर्म प्लान्स भी होने चाहिए। कैसे? अब फॉर एग्जांपल, अब सीजीएल का प्लान बना के बैठे हैं, सीजीएल में गए और कुछ
ऐसी मिस्टेक हो गई कि आपका पूरा जो भी 10 महीने का प्लान था पूरा चौपट हो जाएगा वहाँ पे। ये हुआ है। जैसे इस बार क्या हुआ कि बहुत तगड़ी प्रिपरेशन थी, लोगों की सब कुछ किया सब कुछ, लेकिन मैथ्स की वजह से पूरा एक बोल सकते हैं साल बेकार हो गया। तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। वो कैसे नहीं करनी है वो ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये है कि आपके पास वीकली टारगेट्स होने चाहिए, वीकली भी होनी चाहिए और डेली भी टारगेट होने चाहिए। आपके पास 10 महीने का प्लान है, अच्छी बात है, लेकिन वीकली और डेली टारगेट्स नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लंबी रेस में पिछड़ जाएंगे और फिर आप पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, फिर से एक नया प्लान बनेगा, फिर से एक नया प्लान बनेगा, ऐसे प्लान पे प्लान बनते रहेंगे। तो इसी वजह से और परफेक्शनिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैंने इतने टारगेट और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टारगेट खुद के लिए सेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सम टाइम वो एक मैंने कहीं सुना था कि सम टाइम वी इग्नोर व्हाट वी कैन डू इन अ ईयर एंड वी ओवर एस्टिमेट व्हाट वी कैन डू इन अ डे और वीक। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस टारगेट्स भी नहीं बना लेने हैं, अचीवेबल टारगेट बनाने हैं और थोड़े से चैलेंजिंग टारगेट्स बनाने हैं। और डेली टारगेट्स भी होने चाहिए, वीकली टारगेट्स भी होने चाहिए। एंड जो भी बीच में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अगर आप उन्हें जितने भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं दीजिए। डजेंट उसके बारे में मत सोचिए कि मैंने अभी 50% प्रिपरेशन हुई, 60% ना, मत सोचिए उसके बारे में। एग्ज़ाम्स लिखिए, एग्ज़ाम्स में जाके बैठिए, उसकी फ़ील लीजिए। यहाँ वहाँ पे आपको गलतियाँ पता चलेंगी। होता क्या है, यहाँ पे मॉक्स लगा रहे हैं आराम से, सर मॉक में तो बढ़िया नंबर आ रहे थे, मॉक में तो 320 330 भी मेरे आए, लेकिन यहाँ पे मेंस में दिए 290 ही आए। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज वो एग्ज़ाम वाला जो माहौल होता है ना, जो पसीने छूटते हैं, वो एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के ही रियलिटी वाली एकदम फीलिंग आती है। तो यहाँ पे आपको जो मिस्टेक्स सीजीएल में आप अवॉइड कर सकते थे वो पहले ही, मतलब जो सीजीएल में जाके करेंगे वो पहले ही यहाँ पे कर लेंगे और उनको बारे में पहले ही पता चल जाएगा, जिनको कि आप करेक्ट कर सकते हैं। तो उनको रियल एग्ज़ाम मांगे कि हाँ ये मुझे क्रैक करना है एग्ज़ाम, उस माइंडसेट से एग्ज़ाम से बैठिएगा। ये मैं फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और फ्रेशर्स अपना बिल्कुल आप प्लान बनाइए। और रही बात जीके की, मुझे पता है जीके के रिगार्डिंग में आप पूछेंगे सर जीके कैसा क्या, तो उसके रिगार्डिंग में भी मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है। और कल भी मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट डाला था कि जीके के रिगार्डिंग में लेके आने वाला हूँ वीडियो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल नहीं आ पाया, तो उसके रिगार्डिंग में भी बताऊँगा। अब बात करते हैं रिपीटर्स की। रिपीटर्स को मैं एडवाइस करूँगा। अब देखो, ये जनरल एडवाइस दे रहा हूँ, सबकी फैमिली की घर की कंडीशंस बहुत डिफरेंट होती हैं। जैसे कल एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, शी इज़ फ्रॉम कानपुर ओनली, और उसके आई थिंक मदर भी नहीं है, फादर भी नहीं है, और सिबलिंग्स के साथ वो कानपुर में रहती है। एंड उसने बहुत अच्छी से प्रिपरेशन करी थी, प्रीलिम्स निकला, ठीक है, उसका आई थिंक सेकंड अटैम्प्ट था, और मेंस में वो मैथ्स की वजह से वही पैनिक कर गई, ठीक है, और वो हो गया। तो अब उसके लिए क्या है कि वो ट्यूशन भी दे रही है, पढ़ भी रही है, सब कुछ कर रही है, मतलब और भी मेरे पास और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मतलब घर की कंडीशन बहुत ही वैसे है। तो अगर आपके पास ये लेवरेज है, एंड अगेन रिपीट द लेवरेज वर्ड, ठीक है, मैं ओवर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अगर आपके पास लेवरेज है इस चीज़ का कि आपके घर पे उतना पीयर प्रेशर नहीं है और आपको ये अलाउ किया जा रहा है कि हाँ एक और अटैम्प्ट आप दो पढ़ के आराम से, तो उसको यूज़ करिए। बट अगर नहीं है और फिर भी अगर आपको खुद से अंदर से गिल्ट फील हो रहा है, आई वुड एडवाइज़ यू टू टेक अप अ जॉब। अब मुझे पता है मेरे बोल देने से टेक अप अ जॉब ऐसा तो है नहीं, जॉब घर चल के चली आएगी आपके सामने, ऐसा भी नहीं है। इतना आसान तो है नहीं आज के दिन में जॉब लेना, और वो जॉब लेना जिसके साथ साथ आप प्रिपरेशन भी कर सकें। तो आई वुड एडवाइज़ कि आप कुछ भी स्किल सीखो, कुछ भी, मतलब कहीं से भी स्टार्ट करो। तो मतलब महीने का 3,000 मिल रहा, 4,000 मिल रहा, जितना मिल रहा है, कुछ ट्यूशन आप दे सकते हो या फिर कुछ भी आप स्किल सीखो, बट एंगेज इन दीज एक्टिविटीज़। रीज़न उसका ये है, नहीं तो फिर जो 10 महीने का जो लंबा, देखिए इतना भी लंबा नहीं, मैं अगर बोलूँ 10 महीने कब निकलेंगे चुटकियों में पता भी नहीं चलेगा। खासकर ये फ्रेशर्स के लिए बोल रहा हूँ, रिपीटर्स के लिए भी वही है, सबके लिए है कि 10 महीने निकलते देर भी नहीं लगेगी। इसलिए हर एक दिन को आपको एकदम सीरियसली लेना है, ऐसा नहीं कि 10 महीने हैं अब तो आराम से करेंगे, इतना, वही मैं फ्रेशर से बोल रहा हूँ, इतना भी आराम से नहीं। अगर ये आपने माना कि 10 महीने तो फिर हो चुकी। आप बिगर एक लंबा प्लान बनाइए, उसको बाइफरकेट कीजिए छोटे छोटे प्लान्स में, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट सेट करिए, वीकली टारगेट सेट करिए, और फिर देन डेली टारगेट्स से उनको अचीव करने की कोशिश करिए। फिर आपको खुद को ट्रैक करिए, फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करिए उसमें। रिपीटर्स के लिए अगर हो सके तो टेक अप अ जॉब, ठीक है, कोई स्किल सीखिए। इससे होगा क्या कि थोड़ा सा, अगर फॉर एग्जाम्पल आप स्किल सीख गए, कुछ किसी आपने जॉब ले ली, तो आपके पास उतना प्रेशर नहीं रहेगा, थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा कि हाँ मेरे पास एक जॉब भी तो है, ठीक है। और देखिए चैलेंजेस तो फिर आएंगे ही, कुछ ना कुछ किसी, अब जैसे टेक अप अ जॉब, सर हमारे साथ ये दिक्कत, हमारे साथ वो दिक्कत है, दिक्कत तो होंगी ही। लाइफ इतनी आसान नहीं होने वाली कि आपको जॉब भी आराम से मिल जाएगी, अच्छी खासी जॉब भी, अच्छी खासी पेइंग जॉब मिल जाएगी, आपके घर के बगल में जॉब मिल जाएगी,
और आप पढ़ भी आराम से पाएंगे। कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइसेस डालने पड़ेंगे, खासकर अगर आपको इस प्रिपरेशन जर्नी में, प्रिपरेशन फेज़ में बहुत टाइम हो चुका है। तो आई वुड नॉट से कि नहीं मतलब 10 महीने सिर्फ पढ़ते ही रहो और कुछ मत करो, तो वो मैं एडवाइस नहीं करूँगा आपको। हो सके तो कुछ स्किल सीखो। अगर आपके पास लेवरेज है, आपने सिर्फ एक ही अटैम्प्ट दिया, 2 अटैम्प्ट दिया, तो आप बिल्कुल अभी एक और अटैम्प्ट ले सकते हो। लेकिन अगर मेरा एडवाइस ये कि अगर आपने 4-5 अटैम्प्ट दे डाले हैं और आपको खुद से अंदर से गिल्ट फील होता है, जो कि होता है, और मैं आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आपने अपने साइड से एफर्ट मारे हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है। नहीं मारे तो फिर वो आपकी दिक्कत है। अगर मारे हैं, जेन्युइनली हैं ऐसे काफ़ी स्टूडेंट, ठीक है, तो आपकी गलती नहीं है। पहली बात तो खुद पे बहुत ज़्यादा खुद को टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं, खुद पे बहुत हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि ठीक है, सबकी स्पीड अलग होती है, और होता है अलग का फैक्टर बिल्कुल होता है, ठीक है। तो सबकी स्पीड अलग होती है, कुछ जो मिस्टेक्स रह गई हैं उनको सही करेंगे, बट गिव अप नहीं करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है। रिपीटर्स के साथ जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हम जब किताब लेके बैठते हैं तो ऐसा लगता है क्या पढ़ें, सब कुछ तो पढ़ चुके हैं। ये मेनली दिक्कत आती है, और यही एक एडवांटेज फ्रेशर्स के पास रहता है कि उनको हर चीज़ की मतलब क्यूरियोसिटी, हर चीज़ नहीं होती है तो मज़ा आता है पढ़ने में। बट रिपीटर्स के साथ वही सेम चीज़ें बार बार पढ़नी होती हैं। ये मैं मानता हूँ एक थोड़ा सा डाउन साइड है, बट इसको आपको कोप अप करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप जॉब लेंगे, कुछ स्किल सीखेंगे, दिन के 24 घंटे में से कुछ सोने का, कुछ खाने पीने सबका, यानी कि जो आप सिर्फ पढ़ते थे, मान लेते हैं कि आप 10 घंटे पढ़ते थे, उसमें आप 2-3 घंटा या फिर 3-4 घंटे कुछ नई चीज़ कर रहे हैं, 4-5 घंटे कुछ नई चीज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मन भी लगेगा आपका, और थोड़ा सा एनर्जाइज्ड भी आप फील करोगे, थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ होगी आपके लाइफ में। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर हो सके तो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि नहीं जॉब लो ही लो, लेकिन अगर हो सके तो, ठीक है। तो रिपीटर्स के लिए ये रहेगा कि हाँ, अब हो सके तो एक आप ग्रुप बना सकते हो, लेकिन ग्रुप भी थोड़ा सा ही क्या ना, डबल एज्ड स्वॉर्ड टाइप में है। यानी कि डबल एज स्वॉर्ड का मतलब है कि इसके नेगेटिव्स भी हैं और पॉजिटिव्स भी हैं। कि ग्रुप अगर सही नहीं हुआ तो फिर नेगेटिव यानी आप भी डाउन साइड में चले जाओगे। अगर ग्रुप आपका अच्छा है, आपको पता है कि 3-4 लोगों का अच्छा पढ़ने वाला ग्रुप है, तो फिर ग्रुप बना के आप उसमें क्या है कि अपना डेली प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। मैं आपको 1-2 अभी और वीडियोस ऐसे आएंगे जहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ, आपसे शेयर करने वाला हूँ। कुछ एप्लीकेशंस हैं कि उनका यूज़ करके आप कैसे ग्रुप स्टडी कर सकते हैं और कैसे मतलब एन्जॉयबल बना सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। अगर खासकर आपके पास 2-3 ऐसे फ्रेंड हैं जो पढ़ने में ठीक ठाक है, मतलब जो पुश करते हैं, ठीक ठाक से मेरा मतलब है पुश करते हैं वो खुद को, ज़रूरी नहीं कि बहुत एक्सीलेंट हो, बट खुद को पुश करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे आपको भी एक पुश मिलता है और जो आपकी प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी और एंगेजिव बनती है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ पीस ऑफ माइंड। ये पूरी जर्नी में थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड भी रहेगा तो ज़्यादा और बेहतर रहेगा। और वही मैं फिर से बोलूँगा कि जिनका भी जो CGL के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा प्लान बनाइए कि जब भाई मेरा टारगेट CGL नहीं, मेरा टारगेट तो CHSL है जो जून जुलाई में, फिर मेरा टारगेट MTS है। उससे होगा क्या कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी फिनिश अप हो जाएगी, रिवीजन, मॉक्स, इनके लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा, आप अपनी प्रिपरेशन को इन एग्ज़ाम्स में पहले ही टेस्ट कर पाओगे। एंड मैं आपको एक एडवांटेज बताता हूँ। व्हाट इज़ द एडवांटेज जो मुझे लगता है खास कर जो CGL वाले एस्पिरेंट है जिनका एग्ज़ाम बाद में, पता है एडवांटेज क्या आपके पास? एडवांटेज ये है कि मोस्ट प्रोबेबली आपको पता है कि TCS आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाने वाली है आगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली। अभी तक तो किस कौन करवाएगी अभी तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ये चांसेस हैं कि TCS ना करवाएगी और कोई और नई कंपनी करवाएगी। कुछ ना कुछ तो थोड़े बहुत तो चेंजेस होंगे। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि एकदम ही पूरा ही चेंज हो जाएगा, वैसे बहुत ही कुछ चेंजेस हो सकते हैं, और वो जो कुछ चेंजेस हैं वो आपको इन एग्ज़ाम्स में पहले ही पता चल जाएंगे। सोचिए जब ये एग्ज़ाम हो चुके होंगे तो मैं आपको कितना तगड़े लेवल पे तैयार कर दूंगा CGL के लिए। जो भी चेंजेस होंगे उनको हम अडेप्ट कर लेंगे। और आपको पता है कि PYQ सीरीज़ हमारी GK में कितनी खतरनाक होती है, एंड आई होप कि सारे टीचर्स अवगत रखते होंगे जो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के भी हैं। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं आपको पूरे इतने एश्योरेंस से बोल सकता हूँ कि ये आपके लिए हो सकता है एडेड एडवांटेज के रूप में साबित हो, क्योंकि PYQ का अगर मुझे थोड़े से पता चल जाते हैं तो मेरे लिए कोई भी एग्ज़ाम हो वो बहुत आसान हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम को बनाना। ठीक है, जैसे कि इस बार हुआ, चाहे वो CGL हुआ, CHSL हुआ, MTS हुआ, CPA हुआ, स्टेनो हुआ, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, वैसे ही आने वाले भी एग्ज़ाम्स हैं। अब अगर TCS करवाती है तो वही सेम ठीक है रहेगा PYQ सीरीज़, लेकिन सोचिए अगर हम लोग का एग्ज़ाम लास्ट में और जो चेंज ऑफ पैटर्न होगा उससे मैं आपको पहले ही यहाँ पे प्रिपेयर कर दूंगा। ये तो हो गई थोड़ा सा एडवांटेज, और इतना भी खासकर फ्रेशर्स के लिए भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि भाई 10 महीने का पूरा टाइम पीरियड मिल गया है, जल्दी इतना भी जल्दी एग्ज़ाम नहीं है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं GK को लेके, ठीक है, और मैं सभी से ये ओपिनियन चाहूँगा इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
ठीक है। जो भी यहाँ पे मैंने चीज़ें आपसे कही और जो भी आपके मन के थॉट्स हैं वो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू रीड देम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं रिप्लाई करूँगा ही, बिकॉज ढेरों कमेंट होते हैं और बाकी भी काम होते हैं, मतलब लेक्चर्स वगैरह बनाना और भी काम, तो वो मैं आपसे श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं रिप्लाई करूँगा, लेकिन हाँ मैं पढ़ता सबके कमेंट हूँ और उसी को लेके ही अपने विचार सामने रखता हूँ आपके वीडियोस के थ्रू। जीके को लेके थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब जीके को लेके देखिए, एक बैच तो अभी करंट में चल रहा है, नया बैच काफ़ी सारे। अब ध्यान से सुन लेना और बार बार ये फिर कमेंट ना आए, क्योंकि कमेंट आता है बार बार, मैसेजेस आप लोग व्हाट्सएप पे करते हैं, वैसे मैं नंबर दे दूंगा बट फिर भी आप ध्यान से यहाँ पे सुन लें। देखिए, एक तो रनिंग बैच है, ये रनिंग बैच में अभी जो एसएससी जीके बैच है जो रनिंग है, इसमें अभी स्टैटिक चल रही है, सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं सिवाय स्टैटिक, फिज़िक्स और हिस्ट्री को छोड़ के। इनको सब्जेक्ट स्टैटिक के भी तीन टॉपिक हो चुके हैं हमारे, क्लासिकल डांस, फोक डांस और आज फेस्टिवल हुआ है, ठीक है। ये 3 सबसे मेजर टॉपिक हैं स्टैटिक के, भी और भी हैं, वो भी होंगे, फिज़िक्स और हिस्ट्री, ये बाकी है, तो ये भी अभी आने वाले दिनों में होगा। जो अगला बैच होगा, अगला यानी कि जो नेक्स्ट एसएससी जीके बैच होगा, वो आपका उसके रिगार्डिंग कुछ ही दिनों में आपको इन्फो पता चल जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली वो दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, दिसंबर फर्स्ट वीक। मेरे साइड से जीके में आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए, ठीक है। 4 महीने लगेंगे सिर्फ मुझे, 4 मंथ्स लगेंगे, हो सकता है आपको फिनिश करते करते, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि मेरे लेक्चर्स ज़्यादा इंटेंस होते हैं, तो ठीक है, अगर ज़्यादा इंटेंस है तो भी मैक्सिमम आपके मैं तो 4 महीने में ख़त्म करवा दूंगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली 5 महीने लग सकते हैं, 5 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप ठीक ठाक पेस मेंटेन करके चल रहे हैं तो, ठीक है। 5 महीने मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। इसमें कोई बुक, नो बुक नीडेड, कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल बुक, नो बुक नीडेड। लेक्चर और नोट्स भी जो लोग हैं बैच में, उन लोगों को पता है कि नोट्स भी आपको मिल जाते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में, बाइलिंगुअल। एक जो डाउन साइड है रनिंग बैच में, मैं मानता हूँ, वो ये है कि उतने हिंदी के टर्म्स मैंने पढ़ाते वक्त यूज़ नहीं किए हैं। वैसे तो क्वेश्चन जो करवाता हूँ मैंने हर लेक्चर में, हर जो भी टॉपिक पढ़ाया उसके बाद क्वेश्चंस करवाए हैं, क्वेश्चन वो बाइलिंगुअल रहे हैं, नोट्स भी बाइलिंगुअल हैं, ठीक है। सारी चीज़ ऑलमोस्ट बाइलिंगुअल मैंने रखने की कोशिश की, लेकिन होता क्या ना, फ्लो में, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, जेन्युइन सी बात है। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ें, अगर आप पढ़ाएंगे तो फ्लो में ज़्यादा हिंदी के टर्म्स निकलेंगे, बट अब क्योंकि मैंने उस पर थोड़ा सा और काम कर रहा हूँ कि हिंदी के टर्म्स इक्वली निकले, तो उस चीज़ को मैं इम्प्रोवाइज़ करूँगा जो अगला वाला बैच है। तो इसमें कोई कंटेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, मैं बता दूँ जेन्युइनली। अब कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं अगला वाला ही बेस्ट है। देखिए, कुछ चेंज नहीं होता। अब ज्योग्राफी में क्या चेंज हो गया क्या 3-4 महीने में, पॉलिटी में क्या कुछ चेंज हो गया, नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपसे 1 महीने सब्र हो सकता है, सब्र कर सकते हैं आप, तो कर लीजिए, आएगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में स्टार्ट होगा, ठीक है। नवंबर लास्ट तक आपको इन्फो मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग। और इन्फो तो अभी मैं एक अलग से होगा तो कंप्लीट जीके की स्ट्रैटेजी का एक वीडियो लेके आऊँगा, अगर पॉसिबल होगा तो कंप्लीट जीके स्ट्रैटेजी का वीडियो, ठीक है। अगर आपसे 1 महीने सब्र नहीं हो रहा है तो इस बैच को ले लीजिए। इसमें थोड़ा सा बस ये कि नोट्स प्रॉपर हिंदी में सब कुछ है, बट थोड़ा सा हिंदी में टर्म्स मैंने कम यूज़ किए हैं पढ़ाते वक्त, फ्लो में वैसे यूज़ किए हैं, लेकिन थोड़ा सा कम यूज़ हुए हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो अगले वाले को प्रेफर कर सकते हैं, और अगर आपसे एक बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है तो आप रनिंग बैच में एनरोल कर सकते हैं। कंटेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं अब मैं ऐसे कैलेंडर आ गया तो मैं कुछ अलग तरह का कंटेंट देने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज़ होंगी, वो जब बैच आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि हिंदी वाला थोड़ा सा हो गया और बाकी इक्का दुक्का चीज़ें। और इस बैच में कुछ करंट अफेयर्स को लेके नहीं था, अगले वाले बैच में करंट अफेयर्स को भी लेके होगा, लेकिन अगर आप इस बैच में भी एनरोल्ड हैं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करंट अफेयर की मंथली पीडीएफ होंगी, जो भी कंटेंट होगा करंट अफेयर के रिगार्डिंग, आपको भी जो रनिंग बैच वाले हैं उनको भी पूरा कंटेंट सेम ही मिलेगा जो इस बैच में मिलेगा करंट अफेयर्स को लेके। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो इन स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव नहीं करूँगा, बिकॉज सारे ही अब मेरे 2024 वाले ही एस्पिरेंट हैं और वो देने वाले हैं। भाई जो मेंस वाले थे उन्होंने तो फोड़ दिया, उन्होंने मचा दिया, लोगों के 60+ मतलब भरे पड़े हैं स्कोर 60+ के, जो कि मतलब अब जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया उन लोगों को पता है 60+ क्या है जीके में, मेंस में, ठीक है, उन लोगों को ही पता है। और 60+ से भरे पड़े हैं, मतलब कम से कम 8 से 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 64 स्कोर आए, 64 में बैठे हुए हैं,
ठीक है। और एक स्टूडेंट है जिसका आई थिंक 71 स्कोर आया है, एक लोग का 75 भी आया है, बट मुझे वो पता नहीं उनका, मतलब आई थिंक उन्हीं का फर्स्ट रैंक आएगा, बट मुझे पता नहीं उन्होंने यहाँ से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसके बारे में नहीं, मुझे नहीं पता है। उनका मैसेज ज़रूर आया था, लेकिन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो मुझे नहीं पता। हाँ, जिन्होंने 71 लेके आए हैं उन्होंने पढ़ा है, ठीक है। और उनकी मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक थर्ड या फोर्थ रैंक आने, फोर्थ या फिफ्थ रैंक आने वाली है, ठीक है। तो खैर बस ये मुद्दे की बात ये है कि मैं आपको अपनी तरफ से एश्योर कर रहा हूँ कि कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप एक महीने वेट कर सकते हैं तो जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं तब तक उन पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर लीजिए, बिकॉज वो ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू जीके, जेन्युइनली स्पीकिंग, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, थोड़े से ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। लेकिन जीके में क्या होता है, मेक और ब्रेक होता है ना, रैंक मेकर होता है आपका। जीके ही में आप एक्स्ट्रा एज लेते हो, तो वो मेरा काम है एज दिलाना, वो मेरा काम है पढ़ाना, वो मेरा काम है क्वेश्चन लगवाना। सब कुछ बैच के अंदर ही होगा, जो कि इस बैच में भी ऐसा नहीं कि अब इस बैच में ही सब कुछ होगा, इस बैच में भी है, ठीक है। क्वेश्चन है वीडियो के, मतलब जो भी हम लोग का लेक्चर है उसके लास्ट में, और क्विजेज़ होती हैं, वीकली क्विजेज़ भी इसमें पड़ी हुई हैं, हर वीक क्विजेज़ होती हैं जो भी हम लोग पढ़ते हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। और बाकी और हाँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैच में एनरोल नहीं करेंगे तो आप जीके नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए, PYQ सीरीज़ चलती रहेगी, PYQ सीरीज़ ऑन गोइंग रहेगी। ये जो लेक्चर्स होंगे, जैसे ये वाला बैच था यूट्यूब पे क्लास लाइव फ्री रहती थी, ये भी यूट्यूब पे क्लास लाइव फ्री रहेगी, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी लेक्चर देखना है वो लाइव फ्री देख सकता है। उसके लिए उसको बैच में एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी नहीं करते हैं, PYQ सीरीज़ ही करते रहते हैं, तो भी आप ये काम करिए, कोई भी एक बुक ले लीजिए, ल्यूसेंट ले लीजिए, ठीक है। उसको PYQ सीरीज से सप्लीमेंट, यहाँ तक तो मैं ये भी बोलता हूँ कि ल्यूसेंट भी अगर नहीं होगी, सिर्फ PYQ सीरीज़ भी आप करते रहेंगे तो भी आप कर लेंगे। लेकिन दिक्कत ये होती है कि स्टूडेंट को कि नहीं, हमें पूरा स्टार्ट से पढ़ना है। PYQ सीरीज़ में क्या, मैं रैंडम क्वेश्चन उठाता हूँ, उसको लेकर सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो अगर आपको आपके लिए वो फेवरेबल है, आप उसको एक बार करके देख लीजिए, और फिर ठीक है, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं PYQ सीरीज़ के, वो हमेशा फ्री रहेगी, चिंता मत करिए। हमेशा मैंने आपसे बोला था, वो जब तक ये चैनल है तब तक ये PYQ सीरीज़ SSC के लिए फ्री ही रहेगी, जीके की, ठीक। तो PYQ सीरीज़ वो फ्री है, और उसको आप देख सकते हैं अगर आपके लिए फेवरेबल है। नहीं तो आप इसको ल्यूसेंट के साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं कि आप सारी चीज़ें कायदे से मतलब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके पास फ़ीस आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज है, मुझे पता है, ठीक है कि, और फीस मैं बताता हूँ, वही फ़ीस रहेगी जैसे जो पिछली बैच की थी, 1000 रुपीज़, ठीक है। तो वही है कि मेन मुद्दे की बात यह है कि मुझे पता है कि कुछ लोगों की ऐसी भी मतलब है गरी कंडीशन कि वो इतने भी रुपीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी लोगों के बैच फ्री किए हैं, काफ़ी मतलब मुझे तो नहीं पता पर्सनली, जो मुझे पता है कि 70-80 लोगों के तो बैच फ्री ही हैं। लेकिन वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसका मैं फ्री कर दूंगा, क्योंकि फिर पता नहीं चलता ना कि कौन किसकी है जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन और किसकी प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं है, तो थोड़ा सा कॉल पे ही पता चलता है। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि ऐसा नहीं कि आप उसी से करेंगे तभी हो पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ PYQ सीरीज़ से भी आप कर सकते हैं, या फिर उसको, अगर आपको सारी चीज़ें एकदम बेसिक से पढ़ना, आपके पास टाइम है, अगर आपने पढ़ रखा है तो PYQ सीरीज़ रखिए, और अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो ल्यूसेंट और PYQ सीरीज़। बाकी अगर आप बैच से करते हैं तो ल्यूसेंट कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसको रिगार्डिंग। और बाकी जीके को लेके एक मैं सेपरेट स्ट्रैटेजी होगा, नहीं तो होगा तो बना दूंगा अलग से। बाकी अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, कुछ सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। धन्यवाद।